रोग से छुटकारा पाने के लिए। किसी रोग से ग्रसित होने पर सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। सेहत ठीक रहेगी। 1 रुपए का सिक्का रात को सिरहाने में रख कर सोएं और सुबह उठकर उसे श्मशान के आसपास फेंक दें। रोग से मुक्ति मिल जाएगी। लगातार बुखार आने पर यदि किसी को लगातार बुखार आ रहा हो और कोई भी दवा असर न कर रही हो तो आग की जड़ लेकर उसे किसी कपड़े में कसकर बांध लें। फिर उस कपड़े को रोगी के कान से बांध दें। बुखार उतर जाएगा। बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु के लिए एक काला रेशमी डोरा लें। ओम नमोः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए उस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 7 गांठें लगाएं। उस डोरे को बच्चे के गले या कमर में बांध दें। प्रत्येक मंगलवार को बच्चे के सिर पर से कच्चा दूध 11 बार वार कर किसी जंगली कुत्ते को शाम के समय पिला दें। बच्चा दीर्घायु होगा। यदि किसी को टाइफाइड हो गया हो तो उसे प्रतिदिन एक नारियल पानी पिलाएं। कुछ ही दिनों में आराम हो जाएगा। सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लेकर सीता जी के चरणों में लगाएं। फिर माता सीता से एक श्वास में अपनी कामना निवेदित कर भक्ति पूर्वक प्रणाम कर वापस आ जाए। इस प्रकार कुछ दिन करने पर सभी प्रकार की बाधाओं का निवारण होता है। रोगी को ठीक करने के लिए कृष्ण पक्ष में अमावस्या की रात को 12 बजे नहा धोकर नीले रंग के वस्त्र ग्रहण करें। आसन पर नीला कपड़ा बिछाकर पूर्व की ओर मुख करके बैठे। इसके पश्चात चौमुखी दीपक 4 मुंह वाला जलाए। निम्न सामग्री पहले से इकट्ठी करके रख लें। नीला कपड़ा 1.25 गज 4 मीटर, चौमुखी दिए 40 नग, मिट्टी की गड़वी 1 नग, सफेद कुशासन कुश का आसन 1 नग, बत्तियां 51 नग, छोटी इलायची 11 दाने, छुहारे खारक 5 नग, एक नीले कपड़े का रूमाल, दिया स्लाई, लौंग 11 दाने, तेल सरसों 1 किलो, इत्र व शीशी गुलाब के फूल 5 नग, गेरू का टुकड़ा 1 लड्डू और लड्डू के टुकड़े 11 नग। विधि: नीले कपड़े के चारों कोने में लड्डू, लौंग, इलायची एवं छुहारे बांध लें। फिर मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर गुलाब के फूल भी वहां रख लें। फिर नीचे लिखा मंत्र पढ़ें। मंत्र पढ़ते समय लोहे की चीज, दिया स्लाई से अपने चारों ओर लकीर खींच लें। मंत्र इस प्रकार है: ओम अनुरागिनी मैथन प्रिये स्वाहा। शुक्ल पक्षे जपे धावंताव दृश्यते जपेत। यह मंत्र 40 दिन लगातार पढ़ें। 1.25 लाख बार। सुबह उठकर नदी के पानी में अपनी छाया को देखें। जब मंत्र संपूर्ण हो जाए तो सारी सामग्री नीले कपड़े सहित पानी में बहा दें। अब जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं अथवा जिस किसी रोगी का इलाज करना चाहते हैं उसका नाम लेकर इस मंत्र को 1100 बार पढ़ें। बस आपका काम हो जाएगा। यदि घर के छोटे बच्चे पीड़ित हों तो मोर पंख को पूरा जलाकर उसकी राख बना लें और उस राख से बच्चे को नियमित रूप से तिलक लगाएं तथा थोड़ी सी राख चटा दें। यदि बीमारी का पता नहीं चल पा रहा हो और व्यक्ति स्वस्थ भी नहीं हो पा रहा हो तो 7 प्रकार के अनाज 1-1 मुट्ठी लेकर पानी में उबालकर छान लें। छने व उबले अनाज बाकले में 1 तोला सिंदूर की पुड़िया और 50 ग्राम तिल का तेल डालकर कीकर देसी बबूल की जड़ में डालें या किसी भी रविवार को दोपहर 12 बजे भैरव स्थल पर चढ़ा दें। बदन दर्द हो तो मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में सिक्का चढ़ाकर उसमें लगी सिंदूर का तिलक करें। पानी पीते समय यदि गिलास में पानी बच जाए तो उसे अनादर के साथ फेंके नहीं, गिलास में ही रहने दें। फेंकने से मानसिक अशांति होगी क्योंकि पानी चंद्रमा का कारक है। पढ़ाई के लिए एक रात को सोते समय बच्चे के सिरहाने उसकी दाहिनी तरफ पानी का 1 लोटा या गिलास रखना चाहिए जिससे रात को सोते समय कुविचार उसके सुषुप्त मस्तिष्क पर असर नहीं दे पाएं।
2. बच्चे के जगने पर उसके पास जरूर उपस्थित रहें। जितना बच्चा जगने के बाद आपको देखेगा, उतना ही वह दिन भर आपकी तस्वीर को वह अपने दिमाग में रखेगा। अधिक समय तक आपको अपने सामने पाने पर वह कभी आपको अलग नहीं कर पाएगा और गलती करने पर आपकी ही तस्वीर उसके दिमाग में आकर उसे गलत काम से रोकेगी। 3. बच्चे को अपने हाथ से खाना परोसना चाहिए, बनाया चाहे किसी ने भी हो। उसे बच्चे की रुचि के अनुसार अगर आपके हाथ से परोसा गया है तो वह उसके शरीर में उसी तरह से लगेगा जिस प्रकार से बचपन में माँ का दूध लगता है। 4. बच्चे को दूसरों की नज़र जरूर लगती है, चाहे वह अपने ही घर वालों की क्यों न हो। शाम को बच्चा जब बिस्तर पर सोने जाए तो एक पत्थर को बच्चे के ऊपर से ओसारा करने के बाद किसी पानी से धोकर एक नियत स्थान पर रख देना चाहिए। जिस दिन खतरनाक नजर लगी होगी या कोई बीमारी परेशान करने वाली होगी, वह पत्थर अपने स्थान पर नहीं मिलेगा अथवा टूटा मिलेगा। पढ़ाई में याददाश्त बढ़ाने का टोटका। याददाश्त कोई हवा नहीं है कि याद होता नहीं है, और याद होता नहीं है तो पढ़ाई बेकार हो जाती है। परीक्षा में परिणाम नकारात्मक आता है और दिमाग का एक कोना मानने लगता है कि यह पढ़ाई बेकार है, इसे छोड़कर कोई जीवन यापन का काम कर लेना चाहिए और इस बेकार के झमेले को छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर वास्तव में आपको पढ़ने का चाव है और आप चाहते हैं कि आपका परिणाम भी उन्हीं लोगों की तरह से आए जैसे कि ब्रिलियंट बच्चों का आता है, तो इस टोटके को आजमा लीजिए। शाम को खाना खाकर बाईं करवट 2.5 घंटे के लिए लेट जाइए, फिर 2.5 घंटे दाहिनी करवट लेट जाइए और 2.5 घंटे उठकर सीधे बैठकर पढ़ना चालू कर दीजिए। यह क्रम लगातार चालू रखिए। देखिए कि जो टॉपिक कभी याद नहीं होते थे, इतनी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे कि खुद को विश्वास ही नहीं होगा। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। अगर आप अपनी समस्या का समाधान आचार्य रेखा कल्पदेव जी द्वारा टेलीफोनिक वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट द्वारा करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भविष्यफल ज्योतिष केंद्र का पूरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। संपर्क करें 8178677715।